चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ मिलकर। अब अगले पार्ट की सिंथेसिस में सिंपल टेंसेस की शुरुआत हो चुकी थी। सर कहाँ हो, बोल रहे हो, आ जाओ भाई, यही हूँ। थोड़ा गेट बंद कर दिया। अरे बाहर की क्या, खिड़की के सामने जब कोई आता है ना तो ऐसे चुड़ैलों के चेहरे दिख जाते हैं, है ना। चलो छोड़ो, मैं थोड़ा इधर चलता हूँ। अब मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, है ना। अब मेरी अच्छे से बात सुनना मेरे दोस्त। हमने देखो 15 पेजेस में हमने सिंपल खत्म किया और मुझे उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को पढ़ के आपको लगा होगा कि सर कंटेंट में लेवल तो है आपने, है ना। कंटेंट में लेवल तो आपने दिया है सर। अच्छे से एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है आपके सामने और ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत थरली पढ़ाई है ना। कहीं पर भी कोई मैंने ऐसे टाइम पास नहीं किया है, बहुत ही लेवल से मैंने चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करी। अब मेरे दोस्तों सिंपल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमने नाम क्या दिया था पहले उसको देख लेते हैं एक बार। हमने सबसे पहले नाम दिया था हमने नाम दिया ही नहीं, चलो कोई नहीं। हमने जो पहला किया था वो सिंपल था, मतलब ये जो हमने शुरू किया था ना यहाँ से, है ना। ये जो हमारा नहीं, ये था। अच्छा नाम दे दिया था हमने, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस, है ना। क्या नाम दिया था बेटा? सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हमने 1 नंबर पर शुरू किया था सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है बेटा जी। 1 नंबर पर सिंपल सेंटेंस शुरू किया। अब हम चलते हैं 2 नंबर पर। अब हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? कंपाउंड सेंटेंसेस। ढंग से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश भी करना, है ना, कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। देखो जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। होता क्या है वो समझना है आपको। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है सर, है ना। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं सर, ये बताओ थोड़ा, है ना। क्या बोला मैंने? कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं सर, ये बताओ। देखो मेरे दोस्तों, जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, है ना, जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस का सिंपल सा मतलब होता है दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ देना जिसमें पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर और दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पर निर्भर ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यानी कहने का मतलब यह है कि मैं होशियार हूं और रोहन होशियार है, तो मेरे होशियार होने की वजह से रोहन होशियार नहीं है और रोहन के होशियार होने की वजह से मैं होशियार नहीं हूं। मैं जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ूंगा तो मैं बोलूंगा मैं होशियार हूं और रोहन होशियार है। तो ये और शब्द ने दो ऐसे सेंटेंस जोड़ दिए जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की बात करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस का तरीका क्या है? मैंने क्या बोला? कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या है ये समझना है ना। कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है तो समझिए। कंपाउंड सेंटेंस बनाने का सिंपल सा तरीका है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का सिंपल सा तरीका है कि कंपाउंड सेंटेंसेस का साफ साफ मतलब होता है वे सेंटेंसेस जो दो सेंटेंस होंगे वो बीच में किसी एक वर्ड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। दो सेंटेंस होंगे वे बीच में किसी एक वर्ड से जुड़े हुए होंगे। और याद रखना ये जो बीच में जो वर्ड होगा जिसे हम कंजंक्शन कहेंगे, ये कैसा कंजंक्शन होगा मेरे दोस्तों? इस कंजंक्शन का नाम होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतना याद रखना मेरे दोस्तों कि सिंपल में कोई कंजंक्शन नहीं लगता है ना। सिंपल में कोई कंजंक्शन नहीं लगता है। पर वहीं अगर हम दूसरे थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं, कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप सब जानते हैं कि जहां जहां को लगता है वो वाइज का काम करता है, यानी वाइस कैप्टन, कैप्टन की मदद करने वाला। बात समझ में आई? को पायलट यानी पायलट का सहसाथी। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे कंजंक्शन लगाने हैं जो हमें हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि जो हमारी मदद करेंगे। का सिंपल मतलब है कि सेंटेंस ए को जोड़ने के लिए, सेंटेंस बी को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ऐसा शब्द होगा, है ना, जिसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। अब बात आती है तो मुझसे पूछोगे सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स दे दो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनको कहते हैं। बिल्कुल बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप इतना याद कर लो, इसमें फैन बॉयज आते हैं। क्या बोला मैंने? फैन बॉयज आते हैं। अब तुम बोलोगे ये कौन से बॉयज है सर? हाँ, फैन बॉयज
हाँ, फैन बॉयज़ कौन सा होता है, ऊपर जो फैन चलता है वो वाले बॉयज़ नहीं बेटा जी। ढंग से समझना कि यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मेन कंजंक्शन यही है फैन बॉयज़। अब तुम बोलोगे सर ये होता क्या है, पहले ये बताओ। आओ मेरे लाल, फैन बॉयज़ में सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको मैं, हाँ सिंपल सी बात बता देता हूँ बेटा। फैन बॉयज़ में एक बात याद रखना, फैन बॉयज़ में एफ जो होता है किसको स्टैंड करता है ये समझो, है ना, किसको स्टैंड करता है ये समझो। एफ स्टैंड्स फॉर FOR, फॉरवर्ड। यानी फैन जो होता है, यानी एफ जो होता है वो बताता है किसको, फोर को। ए बताता है एंड को, किसको बताता है बेटा, एंड को। एन बताता है नॉर को, किसको बताता है, नॉर को, नॉट को नहीं, नॉर को, ठीक है। बी बताता है बोथ को, किसको बताता है, बोथ को, सॉरी बट को, ठीक है, बट को। ओ बताता है और को, किसको बताता है, और को। वाई बताता है येट को, किसको बताता है बेटा, येट को। और एस बताता है सो को, किसको बताता है बेटा, सो को, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ये फैन बॉयज़ के वो शब्द हैं, ये फैन बॉयज़ के वो शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। एफ यानी फोर, ए यानी एंड, एन यानी और, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो, ठीक है बेटा। अब तुम कहोगे सर ये क्या याद रखने हैं क्या, मेरे भाई सिंपल सी बात बताता हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुखौटे हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास इसके जैसे कई सारे शब्द हैं, है ना, क्या बोला मैंने, कई सारे शब्द हैं। जैसे मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिख के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा राधा वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, राधा वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, राधा एक बहुत सुंदर लड़की थी, ठीक है। और आगे मैंने लिखा एंड, ठीक है, हर मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल वुमेन, ठीक है। यानी कि उसकी मम्मी भी ब्यूटीफुल थी और वो भी ब्यूटीफुल थी। अब आप समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी अब अगर आप समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, ठीक है। और वो बात क्या है कि राधा वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और हर मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे एक शब्द का यूज करना पड़ा एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एंड। उसे क्या कहते हैं, एंड। पर मुझे एक बात सोच के बताओ मेरे भाई, क्या आपके सेंटेंस में राधा का ब्यूटीफुल होना और उसकी मम्मी का ब्यूटीफुल होना कोई एक दूसरे से लिंक करता है? अब तुम बोलोगे, साइंस वाले दिमाग लगाएंगे कि हाँ सर इनहेरिडिटी है सर, मम्मी और पापा फूट रहे होते हैं तो टाबर भी फूट रहे होते हैं। अरे मैंने भाई वो आनुवांशिकी गुण की बात नहीं करी है। मैंने ये कहा क्या ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर मैं कह रहा हूँ ना, मम्मी फूट रही होती है तभी तो बेटी फूट रही होती है। हाँ, आपने देखा नहीं सर, आपने तो 10th क्लास में पढ़ाया था, एन फ्रैंक ज़्यादा बात करती थी तो उसने क्या कहा था कि मेरी माताजी जो हैं, मेरी माताजी जो है बहुत ज़्यादा बात करती हैं और इसी वजह से मैं भी बात करती हूँ, है कि नहीं? और हम अपनी हेरिडिटी पर कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। मैंने कहा बेटे इतनी भावनाओं में मत जा, मैं बायोलॉजी नहीं पूछ रहा तेरे को यहाँ पे, मैं बायोलॉजी नहीं पूछ रहा हूँ मैं तेरे को यहाँ से। मान ले सपोज कर राधा तो ब्यूटीफुल है, वहाँ यार मैंने मदर लिख दिया, क्या पता मैं ऐसे लिख दूँ तो हर नेबर इज़ वेरी ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो अब क्या कनेक्शन है? अब तो तुम खतरनाक लगा लोगे, क्योंकि नेबर है, नेबर ब्यूटीफुल है, राधा अपने घर में ब्यूटीफुल है, ऐसा कैसा मामला? गलती तो नहीं होगी ना बेटे, इतना उड़ना नहीं जाते हैं, गलत बात। मेरे साफ साफ कहने का मतलब है राधा एक बहुत सुंदर लड़की है और उसकी मम्मी भी बहुत सुंदर लड़की है। मैंने सिर्फ ये कहा कि मम्मी के खूबसूरत होना और राधा का खूबसूरत होना क्या वो सेपरेट मीनिंग दे रहे हैं अपना अपना कि नहीं दे रहे हैं? अगर मैं राधा वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बोलकर अगर मैं यहाँ कॉमा फुल स्टॉप लगा दूँ तो क्या सेंटेंस का पूरा मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम कहोगे हाँ सर निकल रहा है। मैंने कहा बेटा मैं अगर मान लो कि हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल मदर बोल के या वेमेन बोलकर ख़त्म कर दूँ, सेंटेंस आगे कुछ भी ना लिखूँ, हटा दूँ, तो भी उसका मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तुम कहा हाँ सर निकलेगा। तो बेटा इसी को ही मैंने बोला, तुम कहाँ बायो प्रोडक्ट में जा रहे हो, है ना, वो नहीं जाना बेटे, गलत बात है ना। अब मैंने आपसे वापस सवाल पूछे, मैंने कहा जो ये एंड लगाया गया है ना, मैंने कहा बेटा जी एंड लगाया गया है, समझ में आया?
कैसे ये सेंटेंस को जोड़ने में मदद कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? हाँ, आई कि नहीं आई? तुमने कहा बिल्कुल सर। मैं कहता हूँ, मैंने आपसे कहा क्या हो गया भाई, तेरे को छोटा क्यों हो जाता है बार बार? हाँ, अब देखो, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा कार इज अ यूजफुल व्हीकल। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कार एक यूजफुल व्हीकल होता है। फिर मैंने कहा बाइक इज ऑल्सो अ यूजफुल, क्या लिखा? अ यूजफुल व्हीकल। हाँ, कार इज अ यूजफुल व्हीकल एंड बाइक इज ऑल्सो अ यूजफुल व्हीकल। क्या बोला बेटा मैंने? यूजफुल व्हीकल। बात समझ में आई है ना? अब तुमने कहा कि, मैंने कहा बेटा दोनों सेंटेंस में कोई तकलीफ है क्या? तुमने कहा नहीं सर। मैंने कहा बेटा एंड से जोड़ो, तो तुमने कहा कोई तकलीफ नहीं, एंड बीच में लगा देंगे, बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। अरे बोलो तो सही, तो बात खत्म हो गई। तो इस दोनों सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? अब तुम कहोगे सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये अपन ने अलग अलग लिखा है, तो अगर अपन इनको ऐसे लिख दे तो कैसे? कि कार एंड बाइक है, बाइक आर यूजफुल व्हीकल्स। ऐसे सही नहीं क्या? मैंने कहा बेटा यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जोड़ोगे सेंटेंस को और एंड लगाओगे है ना, तो मेरे भाई क्या इस एंड लगाने से कार अनयूजफुल हो गई क्या? तुमने कहा नहीं। बाइक अनयूजफुल हो गई क्या? मैंने कहा नहीं। बात खत्म हुई। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। बात खत्म हुई। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो सर ये बताओ कंपाउंड सेंटेंस बनते कैसे कैसे? आओ बेटे, मजा आ जाएगा तुम्हें, आनंद लेना तुम ना, आनंद लेना। ठीक है, आओ देखो बताता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 4 तरीके होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 4 तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं काइंड्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। क्या बोला मैंने? काइंड्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। बात सीधी है, ठीक है बेटा? हाँ, काइंड्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सी बात है। यानी कहने का सिंपल मतलब हुआ कि हमें कंपाउंड सेंटेंसेस के काइंड बताने हैं। मैंने क्या बोला? हमें कंपाउंड सेंटेंस के काइंड बताने हैं। तो मेरे बेटे सीधी बात बताता हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें भी देखना। तुम अभी नंबर देखोगे ना, नाम, तो तुम्हें आनंद आ जाएगा। तुम कहोगे सर बताओ, फटाफट बताओ, अब तो रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा रुक जा बेटे, हीरा बेटे, यहाँ देख। पहला होता है जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन। मेरी बात अच्छे से सुनना और ढंग से देखना, भागा भागी करने की जरूरत नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करना। पहला मैंने क्या बोला? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्या बोला भाई? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। बात ठीक है बेटा? पहला मैंने बोला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा मैंने बोला एडवर्सेटिव कंजंक्शन। रुक जा रहे, एडवर्सेटिव, अरे कहाँ चले? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक है बेटा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तीसरा हम चले ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। क्या बोला? ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। और इसे बहुत सारे लोग अल्टरनेटिव बोलते हैं। अल्टरनेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं है, इट्स ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर। ठीक है, हाँ, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। और चौथे नंबर पर आता है मेरे बीरा, मेरे बाया, मेरे सोने, मेरे लाल, इसे बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इलेटिव कंजंक्शन। कोई तकलीफ है तो पूछो। ये 4 तरह के कंजंक्शंस होते हैं, ये 4 तरह के कंजंक्शंस होते हैं। बात सीधी है, ठीक है? गर्मी कुछ ज़्यादा ही नहीं है, सॉरी सर्दी कुछ ज़्यादा ही नहीं है। सर्दी थोड़ी साफ कर देता हूँ, जम जाएगी नहीं तो मुंह पे, है ना? आओ बेटी, बेटे इधर आओ बेटे, शाबाश, लाला गजब, इधर आओ हीरा बेटे। जन्म 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 साथ चलना यहीं, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं,
एक ज़ां हो भले दो कदम हो जहां, मेरी हो के हमेशा ही रहना मुबीना। हमें कहेंगे ला 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 ला। छोड़ दो, मस्त रहो। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ देखो ये कंजंक्शन, ये फैन बॉयज़ है ना, इन फैन बॉयज़ को अलग से डब्बे में पैक कर लो। कोई तुम्हें कहे ना कि भाई कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है, तो उसको बोल देना वो कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ते हैं। तो कोई कहेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, बताओ। ये कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं कि बेटे भांजे तुमने हमें कच्ची गोलियां खेलते हुए सीखा है, देखो फैन बॉयज होते हैं। चुप हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इनके कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर कौन कौन से होते हैं जो कम्युलेटिव कंजंक्शन एडवर्सरी। तो नाम ही खतरनाक है सर, आपने तो बोला मजा आ जाएगा। मैंने कहा बेटे रुक तो जाई, थोड़ा रुक तो जाई। हाँ मैं बताता है तेरे को, क्या चिंता करता है। कॉम्युलेटिव कंजंक्शन का मतलब था जोड़ना, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब विरोधाभास जिसमें विरोध होता है, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब है जहां पर वैकल्पिक हो, और इलेक्टिव को होता है परिणामिक। पहले एक काम करो तुम ना, इसमें ना एक काम करो तुम ना, इनकी हिंदी लिख लो, है ना, तुम्हें ताकि पता चल जाए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तुक्का तो लगाओ कम से कम, है ना। चलो कैसे अब करी ना बात हमारे लायक, अब आया मजा, है अब आया मजा। पर मैंने कहा रुक तो सही, अभी तक तू कूदेगा, चिंता मत कर, है ना, तू अभी खुश हो जाएगा बहुत। अब नहीं बेटा मेरे दोस्त, सबसे पहले तो इसकी हिंदी देख लो। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला कंजंक्शन, है ना, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़ना। अब संकलन कहूँ, संश्लेषण कहूँ, मेरे से वो इतनी पैथेटिक हिंदी लिख नहीं पाऊंगा और कहीं गलती करूंगा, इससे अच्छा है। और बाकी वैसे तुम्हें पता ही है आजकल तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि आदमी कोई गलती करे और हम यूट्यूब पे इसका थोड़ा कचरा करें, है ना। इसलिए जोड़ना यानी जोड़ने वाला कंजंक्शन। हाँ, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। क्या बोलते हैं? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है ना, जब हम एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस में आपको विरोध होता हुआ दिखेगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या वैकल्पिक, बोल दो भले आपकी मर्जी, है ना। क्या बोले? वैकल्पिक, वैकल्पिक कंजंक्शन, ठीक है। और इलेटिव मतलब परिणामिक। क्या बोला बेटा मैंने? परिणामिक, परिणामिक जिसमें परिणाम निकलता है, ठीक है। तो अब देखो जोड़ने का मतलब क्या होता है, पहले बताओ। जोड़ने का मतलब वे वाले कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मान लो मैंने लिखा एंड। अब तुम्हें पता है एंड हमेशा जोड़ने का काम करता है, ये पढ़ा देखो, है ना, ठीक है। हो सकता है एंड ना हो, वहां पर आपको बोथ एंड दे दे, बोथ एंड, समझ में आया? हाँ, एंड, बोथ एंड जोड़ेगा। जोड़ने का सिंपल मतलब है कि जब कभी भी आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सेंटेंस जुड़ रहा है। मैंने क्या बोला? जुड़ रहा है, ठीक है। हाँ, आप उसके साथ लगा दोगे, जैसे मान लो एज वेल एज। क्या लगाओगे? एज वेल एज। नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या आ जाएगा बेटा? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ठीक है, डन है। हाँ, थोड़ा और भी लेते हैं, इसको जगह बना देते हैं। ले भाई इधर आ जा। अच्छा, हमारे साथ पंचायत थी, हमारे साथ पंचायत थी, हैं? हाँ बोलो, है ना भाई? हाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया। तो ये जो कुछ शब्द हैं जो यूजुअली जोड़ने का काम करते हैं। अब मैं बोलूँ एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है जब आप विरोध करते हो, जैसे कि मैंने बोला बट, फिर मैंने बोला स्टिल, फिर मैंने बोला येट, है ना। तो ये क्या करेंगे? यूजुअली जोड़ने का नहीं, सॉरी, विरोध करने का काम करेंगे, है ना। क्या करेंगे बेटा? विरोध करने का काम करेंगे। अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हाँ बात समझ में आई। ऑल्टरनेटिव का काम क्या होता है? जो ऑल्टरनेट देवे, जैसे कि मैंने लिखा और, मैंने सिर्फ लिखा नॉर, फिर मैंने लिख दिया पूरा ईदर और। ऑल्टरनेट करेगा या तो ये या तो वो, फिर आ जाएगा नीदर नॉर। अरे बोलो तो सही, है ना। और बताओ तो कुछ क्या आ सकता है? बताओ 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 बताओ। हाँ, अदरवाइज। अरे वाह, शाबाश, क्या बात है श्रवण जी, पढ़ा तो लेते हो आप, ऐसी बात नहीं है, शाबाश, ठीक है। फिर मैंने बोला बेटा इलेटिव क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला देयरफॉर, इसी वजह से,
है ना, क्या बोला, देयरफॉर, ठीक है, सो, है ना, हेंस, ठीक है, हाँ, इन दिस वे, एज अ रिजल्ट, खूब सारे वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। ये लिखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलो 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 चलो, मेक इट फास्ट, करके दिखाओ बेटे, ये करके दिखाओ, मेरे लाल करके दिखाओ, है ना, बोलो तो सही। बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब गजब गजब, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया 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 बढ़िया। कुछ और जोड़ लो, जैसे कि हाउएवर, ठीक है, हाउएवर इसमें जोड़ लो। और क्या आ सकता है, वाइल, ठीक है, वाइल, हाँ, उसके अलावा क्या आ सकता है, वेरेज, वेरेज आ सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखना, ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये देख लो, इसमें लिख दो, हाँ, फोर, ये आ गया, देयर फोर, सो हैंस आ गया, हाँ, हैंस आ गया। हैंस की स्पेलिंग बड़ी अच्छी लिखी है आपने सर, है ना, हैंस की स्पेलिंग बड़ी अच्छी लिख दी है आपने, बहुत अच्छा किया आपने, गजब लिखते हो आप। ये लो भाई, हैंस, देयर फोर, सो हैंस फोर, ठीक है, हाँ, फोर, और सो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब तुम बोलोगे सर मज़ा तो अभी भी नहीं आया, आपने कहा था चुटकियों में याद हो जाएगा, मैंने कहा रुक जा बेटा, मैं जो कहूँगा वो मैं करके दिखाऊंगा, आओ, अब तुम्हें मज़ा आ जाएगा, अब तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एक काम करते हैं, अब तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे लाल, जैसे कि ये सारे शब्द हैं, ठीक है, ये सारे शब्द हैं और ये आपको समझ में आ ही गए हैं। कम्युलेटिव कंजंक्शन जोड़ना, जिसमें एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन की बात करें तो उसमें विरोध होता है, बट, स्टिल, येट, हाउएवर, व्हाइल और वेयरएज। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन की बात करोगे तो और, नोर, इधर और, नीदर नॉर, अदरवाइज। इलेक्टिव कंजंक्शन की बात करोगे तो देयरफॉर, सो, हेंस, फोर, ऐसे शब्द आते हैं। अब तुम कहोगे सर इतने याद कैसे होंगे, मैंने कहा बेटा एक काम कर, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना, तो कम्युलेटिव कंजंक्शन को तू क्या कहेगा, हाँ, क्या कहेगा मेरी बेटी, क्या कहेगा मेरी बेटी, तो सर उसको हम कहेंगे, सर मैं बताऊं, सी, सी, क्या कहेंगे, सी, सी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है बेटा, ए, सी, क्या दिख रहा है, ए, सी। मैंने कहा बेटा क्या लिखा हुआ है, तो उनका सर ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, उसको भी क्या कहेंगे, ए, सी, अरे बोलो तो सही, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा इसको इलेक्टिव कंजंक्शन को क्या कहेंगे, सर इसको कहेंगे आई, सी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा एक बार शॉर्ट में पढ़ के दिखा दो, मैंने कहा बेटा एक बार शॉर्ट में पढ़ के दिखा दो, तो तुमने कहा सर सी, सी, ए, सी, आई, सी। कम्युलेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन या एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन या इलेक्टिव कंजंक्शन, बात समझ में आई। अब तुमने कहा सर इसमें क्या मजा आया, कोई मजा नहीं आया। मैंने कहा एक काम कर बेटे, तेरे को बचपन याद है तेरा, हाँ, मैंने कहा तेरे को तेरा बचपन याद है, तो तूने कहा हाँ। मैंने कहा याद कर, आज से वो 5000 साल पहले का जन्म जब तूने लिया था। तुमने कहा अरे सर कहाँ, हाँ ठीक है याद आया सर। मैंने कहा बेटे जब सपोज कर तेरी भावनाएं बह जाया करती थी, है ना, मम्मी किया करती थी और हम हमारी गंगा, जमुना, सरस्वती सब बहा दिया करते थे और उसके बाद फिर हम भूस्खलन भी कर दिया करते थे। मैंने कहा बेटे एक काम कर, है ना, उस समय को याद कर जिस समय तो तुतलाया करता था। बोले सर ठीक है सर मैं कहता हूँ सर। मैंने कहा बेटे अब एक काम कर, उस तू फॉर्म में चला गया तो एक काम कर, अब इसको पद ना बेटे, बेटे पद ना बेटे, हीला बेटे, पद ना बेटे, हाँ, तो तू कहेगा कि सर छी छी, एची, एची, आई छी। अब थोड़ा जोर से पढ़ना, छी छी, एची, एची, आई छी। अब सपोज कर है कि तुम खड़े हो कहीं पर बाहर, तुम कहाँ खड़े हो बेटी, हाँ बाहर खड़े हो, कहाँ खड़े हो, चौगान में कहीं पर खड़े हो, ठीक है, और मम्मी अंदर है, तुम्हारे बचपन की बात कर रहा हूँ और तुम्हारे जज्बात बह गए, तुमने बोला मम्मी चीची एची एची आई छी, चीची एची एची आ जी छी, धो दो अब समझ में आया, यानी चीची कौन है, चीची ने तुम्हें जोड़ा। अरे वापस सुनना ढंग से, मैं मजाक मजाक सिखा रहा हूँ लेकिन मजा आ जाएगा तुम्हें। चीची, मम्मी चीची एची एची आई छी, आ गई छी, चीची एची एची आ गई छी, बात समझ में आई बेटी। छीची मतलब कम्युलेटिव कंजंक्शन, तो छीची में क्या करते हैं हम सब जोड़ते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है, छीची में हम सब कुछ जोड़ेंगे, मेरी बात ठीक है बेटा, मैंने कहा छीची में सब कुछ जोड़ेंगे।
एडवर्सेटिव में एच ई में, इस एच ई के अंदर हम क्या करेंगे, इस एच ई में हम विरोध करेंगे, है ना, गुस्सा करेंगे, भाई साहब गुस्सा करेंगे, मेरे को तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है ना, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है, ये एच ई। और फिर तुम कहोगे ऑल्टरनेटिव, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम ऑल्टरनेट दोगे, ये नहीं तो ये सही, हाँ ये नहीं तो ये सही, ठीक है, ये नहीं तो ये सही, भाड़ में जा तू, मैं अपना आप कर लूंगा, और ऑल्टरनेटिव। और फिर तुमने परिणाम दिया, जैसे ही परिणाम आया आई छी, हाँ कि मम्मी अब तो अंदर आ गई छी है ना, तो परिणाम आदि तुम्हें खुशी हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? तो छीची अच्छी आई छी, बात खत्म बेटे, हाँ बात खत्म बेटे, अरे बोलना हाँ। अब तेरे को याद हो गया कि कम्युलेटिव सॉरी कंपाउंड कंजंक्शन बनाने के लिए, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मुझे ये 4 तरह के कंजंक्शंस याद रखने पड़ेंगे, चीची एची आई छी, ठीक है। तो मैंने बोला कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, तुमने कहा सर अरे वही छीची एची आई छी, बात खत्म। चीची में क्या होता है सर, एंड, बोथ एंड, सर नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना सर, एज वेल एज सर। मैंने कहा बेटा एच ही में, तो उन्होंने कहा सर बट, स्टिल, येट, हाँ इस तरीके से, जैसे कि वेर एज, वाइल, हाउएवर। ऑल्टरनेटिव में और, एल्स, नॉर, ईदर और, नीदर, नॉर वाले शब्द आते हैं सर। हाँ मैंने कहा बेटा आई छी में, तुमने कहा सर हैंस फोर्थ, सॉरी हैंस सो, देयर फोर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है सर, सिर्फ फोर। अरे बोलो ना, हुआ याद, काम आया मामला, है ना। तो इस तरीके से ये 4 पहले शब्द याद करो, उसके बाद आगे चलूंगा। पानी पी के आ रहा हूँ, तुम फटाफट ये करके दिखाओ, है ना, तुम ये करके दिखाओ, फिर आगे मजा आएगा, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं अब हम, ठीक है तो चलो भैया, हाँ फटाफट करो, क्या लिखा हुआ है फटाफट से बता दो, मेरे को भी समझ में आ जाए थोड़ा सा। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, धील सी। सर रुलाओगे क्या सर, सर ऐसे गाने मत गाओ सर। बेटे मैं ऐसा ही हूँ बेटे, क्या करूँ बेटे, है ना, मैं ऐसे ही गाने गाता हूँ बेटे, है ना, मैं ऐसे गाने गाता हूँ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, अनीता जी बुला रही हैं, है ना, ठीक, अनीता जी पानी पिला रही हैं। अरे अनीता जी जैसे कहाँ लोग बैठे भाई, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, है ना, शाबाश। चलो फटाफट करो। आह मजा आ गया, क्या बात है। जल्दी करो, देखो हो गया। अब आओ मेरे लाल, कम्युनिटी कंजंक्शन पढ़ा दो। अब कम्युनिटी कंजंक्शन से कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं वो समझो। सबसे पहला यूज कर रहे हैं कम्युनिटिव कंजंक्शन, ठीक है, तो उसे क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन कहना है, क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन कहना है। डन है बेटा जी। जब मैं क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना, क्यूम्यूलेटिव कंजंक्शन का सिंपल सा मतलब निकलता है ना, कि हम यूजुअली 2 सेंटेंसेस को कुछ ऐसे कंजंक्शन से जोड़ने वाले हैं जो एक दूसरे पर इनको डिपेंड नहीं करवाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बेटा, इन दोनों को एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करवाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इनका एक और नाम भी है, और उस नाम को कहते हैं इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। कम्युलेटिव कंजंक्शन में कंपाउंड, पूरा कंपाउंड इंडिपेंडेंट ही होता है, ध्यान रखना। अब कम्युलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, तो मैंने कहा बेटा एंड का यूज़ करना, ठीक है, हाँ बोथ एंड का यूज़ करना। देखो बोथ एंड एक वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। एज वेल एज का यूज़ करना, मैंने क्या बोला बेटा, एज वेल एज का यूज़ करना। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज का यूज़ करना। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना। अरे नॉट ओनली एक साथ लिखो भैया, नॉट ओनली, ठीक है, बट ऑल्सो का यूज़ करना, ठीक है, बट ऑल्सो का यूज़ करना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है बेटा जी, इस तरीके से आपको ये समझना होगा, मेरी बात ठीक है, हाँ इस तरह से आपको ये समझना होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बात ठीक है, हाँ समझ में आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। कोई वर्ड बचा है क्या? बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। चलो आ जाओ। अब मैं सेंटेंस देता हूँ, आपको क्या किया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि सर बताओ, मैं देता हूँ, चिंता क्या ही करता है। पहला सेंटेंस देख, पहला सेंटेंस मैंने बोला पवन, पवन हैज़ बीन अ वेरी
बिग पर्सन, मतलब पवन हमेशा से एक बड़ा एक व्यक्ति रहा है। वहीं पर अगर मैं ये बोलूँ तो रोहन हैज़ बीन अ वेरी बिग पर्सन। बात ठीक है? अरे बोलो हाँ के ना, क्लियर है क्या? बात ठीक है क्या? तकलीफ है तो बताओ, ठीक है? हाँ तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ है तो बताओ फटाफट से। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है तो अब यहाँ देखो, अब इसको जोड़ना है। मैं तो आपको ब्लाइंड खेलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, एक बार सबसे जोड़ के दिखा दो, एक बार सबसे जोड़ के दिखा दो। तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, पवन एंड रोहन। अब सर दो जने हो गए तो हैज़ कर दो सर, सॉरी हैव कर दो सर, है ना? क्या कर दो? हैव कर दो सर, ठीक है? हैव बीन बेटा, क्योंकि दो हो गए तो ए दोनों में हट जाएगा। बोलो हाँ के ना? हैव बीन वेरी बिग पर्सन, तो पर्सन नहीं होगा सर, फिर पर्सन्स होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश, सेंटेंस जुड़ गया, कोई तकलीफ नहीं है। पवन एंड रोहन हैव बीन वेरी बिग पर्सन्स, डन। अब मैंने कहा एक काम करो, बोथ एंड से जोड़ के दिखाओ। मैंने कहा बोथ एंड से जोड़ के दिखाओ, तो तुम क्या कहोगे? पवन, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बोथ एंड से जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? बोथ पवन, ठीक है, एंड बोथ पवन एंड रोहन, ठीक है। अब लगा दो हैव, फिर वापस लिख दो बीन वेरी बिग पर्सन्स। अरे बोलो हाँ या ना? तुमने कहा बिल्कुल ठीक है सर, बात समझ में आई? अब एक बात दिमाग में रखना, जो सेंटेंस में दो बार लिखा हुआ है उसको एक ही बार लिखना है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है जो दो बार लिखा हुआ है? हाँ तुम्हें क्या दिख रहा है जो दो बार लिखा हुआ है? तो तुम मुझे कहोगे सर मुझे दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है ये वाला सेंटेंस, हैज़ बीन वेरी बिग पर्सन, हैज़ बीन वेरी बिग पर्सन। तो बस जो एक बार लिखा हुआ है उसको अलग अलग जोड़ना है और बाकी जो सेम लिखा हुआ है उसको एक ही बार लिखना है, बात खत्म हुई। फिर मैंने कहा बेटा एज वेल ऐसे बना सकते हो क्या? तुमने कहा बिल्कुल बना लेंगे सर, है ना? तो क्या बनाएंगे? पवन, क्या बनाएंगे बेटा? पवन, क्या बनाएंगे? पवन एज वेल एज, पवन एज वेल एज रोहन, पवन एज वेल एज रोहन। अब ध्यान रखना यहां गड़बड़ होते हैं, याद रखना एज वेल एज जो होता है, एज वेल एज जहां पर भी लगता है, ठीक है? तो एज वेल एज लग गया, ये देखो ये लग गया। अब एज वेल एज जहां पर भी लगाते हो ये बात याद रखना कि एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लगेगा, यानी एक सब्जेक्ट लगेगा, और एज वेल एज के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगेगा। बात ठीक है? ठीक है। अब क्या करना है, हैज़ और हैव में से कोई एक सब्जेक्ट यूज करना है ना? दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट यूज करना है। जैसे मान लो अब तुम दोनों के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी, दोनों नहीं लगानी है, दोनों के अकॉर्डिंग एक की लगानी है। तो याद रखना एज वेल एज हो, लिख लो एज वेल एज हो, अलॉन्ग हो, अलॉन्ग विद हो, इन एडिशन टू हो, इसके अलावा क्या आता है, ठीक है, और एक विद हो। अगर ये शब्द दिए हुए हों तो उसके पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां पर हैज आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये स्टार कैटेगरी है, याद रखना, ये स्टार कैटेगरी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। और जो वर्ड्स मैंने लिखे थे बोले थे वो अभी लिख लेना, वापस रिवाइंड कर लो भले ही वीडियो, लेकिन वो लिखना, ध्यान से समझा। पवन एज वेल एज हो, अलॉन्ग विद हो, सिर्फ अलॉन्ग हो, इन एडिशन टू हो, सिर्फ विद हो, ठीक है? ये ध्यान रखना, इनसे पहले जो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट आता है उस सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही, मैंने क्या बोला, उस सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो पवन एज वेल एज रोहन हैज़ बीन, अब क्या लगाएंगे, बीन और वेरी। अब तुम बोलोगे सर ये आप वेरी क्यों लगा रहे हो? मैंने क्या बोला, हैज़ बीन वेरी, हैज़ बीन कहाँ गया, हैज़ बीन अ वेरी बिग पर्सन। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर आपने पर्सन्स क्यों नहीं लगाया, है ना? आपने पर्सन्स क्यों नहीं लगाया, है ना? और यहाँ पर ए क्यों लगा दिया, मैं बताता हूँ। हम जब एज वेल एज का यूज़ करते हैं तब हम किसी एक ही आदमी की बात कर रहे होते हैं, हम किसी एक ही आदमी की बात कर रहे होते हैं। जबकि हम एंड का यूज़ कर रहे हैं या बोथ एंड का यूज़ कर रहे हैं तो हम दो जनों की बात कर रहे हैं।
2 3 4 किसी की भी, ठीक है, लेकिन बोथ एंड में तो सिर्फ 2 की बात होती है। लेकिन एज वेल एज में के जैसे ही रोहन के जैसे सोहन भी होशियार था, थे नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, तो याद रखना इसमें हमेशा स्टार लगा दिया है मैंने, याद रखना, और मैंने कुछ वर्ड बोले वो भी ध्यान रखना। तो इसमें ये ए भी आएगा और पीछे एस भी नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना। और याद रखना सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान समझना। अब मैंने कहा बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो से करो, आओ, ये भी स्टार कैटेगरी है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, मैं लिखता हूं नॉट ओनली, क्या लिखोगे बेटा, नॉट ओनली पवन, नॉट ओनली पवन बट ऑल्सो, क्या बोला, नॉट ओनली पवन बट ऑल्सो रोहन, डन। ठीक है, अब इसमें भी मामला गड़बड़ है, इसमें भी मामला गड़बड़ है, याद रखना, है ना। इसका मतलब होता है सिर्फ पवन ही नहीं रोहन भी, तो ध्यान रखना सिर्फ रोहन की ही बात हो रही है। तो याद रखना जब कभी भी नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ हो, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट दिया हुआ हो और बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर सेकंड दिया हुआ हो, तो याद रखना बेटा उसके आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, और इसी वजह से इस जगह पर हमें हैज लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। नॉट ओनली पवन बट ऑल्सो रोहन हैज, हाँ हैज, आए क्या आएगा, हैज बीन अ वेरी बिग पर्सन, ना कि पर्सन्स। ये बहुत अच्छी सी बात समझ लेना, ढंग से समझ लेना। तो ये भी क्या निकली तुम्हारी, ये भी क्या निकली तुम्हारी स्टार कैटेगरी, ढंग से समझ लेना, ठीक है। एक और सुन लो, जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करते हैं तो ठीक वैसे जैसे कि यहां मैंने वर्ड बोले थे, अब बोल रहा हूं, लिखो ईदर और नीदर नॉर, जिससे हम तुम आइदर और नीदर, नाइदर नॉर बोलते हो, ईदर और नीदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो और सिर्फ और, जब भी इनसे सेंटेंस जोड़ते हो तो याद रखना उसके सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। बात समझ में आ जाएगी? ये एक ही सेंटेंस तुमने 4 बार जोड़ा है। अब तुम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए अब मैं एक और सेंटेंस देता हूं, तुम मुझे बताना इनमें और उस सेंटेंस में क्या फर्क है, ठीक है। और मैं यही लिख रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां देखो, अब यहां देखो, ठीक है। अब मैं इनसे अलग कलर में एक सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। जैसे मैंने ये सेंटेंस वापस लिख रहा हूं, ढंग से देखना, ये एक लेवल पे तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक लेवल पे तो ये कंप्लीट है, यानी एक लेवल पे तो आप समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूं, मैं कहता हूं पवन हैज बॉट अ न्यू कार, ठीक है। फिर मैंने बोला पवन हैज बॉट अ न्यू मोबाइल ऑल्सो, मैंने क्या लिखा, मोबाइल भी खरीदा और कार भी खरीदी है। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि बेटा इसमें और इनमें फर्क बताओ, बताओ फटाफट से बताओ, बताओ भाई। तब तक मैं बढ़िया शानदार पानी पी लेता हूं, फटाफट बताओ मेरे लाल। बताओ तो क्या फर्क है? आया आया आंसर आया, ये आया आंसर, ये आया मेरे लाल आंसर, ये आया, शाबाश। ये मेरी जो 2 चोटियों वाली नहीं 3 चोटियों वाली बेटी बैठी है, शानदार आंसर, ठीक है बेटे। 3 चोटियां देख, तो मुझे 5-6 रही है, कोई बात, मजाक कर रहा हूं। इधर देखो, पवन से लगाकर न्यू तक तो सब कुछ सेम ही है, बोलो हाँ के ना, हाँ, अरे बोलो तो सही, हाँ। तो चेंज क्या है, इधर एक कार चेंज है और इधर एक मोबाइल चेंज है, बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो इस बार मुझे सिर्फ ये सोचकर बताओ कि इस सेंटेंस में और इन सेंटेंसेस में क्या फर्क है। तो तुम मुझे पलट कर, अगर समझदारी से तुम्हें समझाया तो तुम मुझे पलट कर एक बात कहोगे कि सर मैं बताऊं गुरुजी, यहां से यहां तक दिए हुए सभी सेंटेंसेस में से जो आपने यहां से यहां तक जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें 2 सेंटेंस तो आपने दिए,
पर उन दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट जो थे वो सेम थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी यहाँ पर सेम सब्जेक्ट की बात हुई। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? यहाँ पर सेम सब्जेक्ट की बात हुई। डन। तो यहाँ पर क्या है? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो बिल्कुल अलग मामला है, यहाँ पर तो बिल्कुल अलग मामला है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। हाँ, क्या है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। तो अब जो मैंने रूल बताया था ना, जो हैज़ हैव कैसे लगाते हैं, वो काम नहीं करेगा। अब तुम सिर्फ इनको जोड़ो। तो मैंने कहा बेटा इनको जोड़ के दिखाओ, तो एंड से। हाँ, मैंने कहा जोड़ के दिखाओ, तो तुमने कहा मैं जोड़ता हूँ सर। हाँ, पवन, मैंने कहा तो 2 बार लिखा हुआ, उसको 1 बार लिखना है, ठीक है। पवन हैज़ बॉट, ये ठीक है। अब चेंज क्या है? अ न्यू मोबाइल और अ न्यू कार, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर अ और न्यू भी तो क्या कहते हैं, सेम ही है। मैंने कहा बेटा देखो, अ न्यू क्या है? कार है। अ न्यू क्या है? मोबाइल है। तो तुम अगर एक ही बार में ए लगाओगे और न्यू लगाओगे तो फिर वो दोनों कार और मोबाइल एक हो जाएगा। तो जितने नाउन है उतने आर्टिकल चाहिए। तो पवन हैज़ बॉट, अब मैं बोलता हूँ क्या खरीदा, तो तुमने कहा सर पवन हैज़ बॉट अ न्यू कार एंड अ न्यू मोबाइल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो तुमने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। एंड से मैंने जोड़ दिया इसको। अब मैं कहता हूँ एक काम कर मेरे लाल, एक काम कर मेरे लाल। मैंने कहा बेटा एक नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ के दिखा दो। हाँ सॉरी, बोथ एंड से जोड़ के दिखा दो। तुम कहोगे बड़ा इजी है सर, कुछ नहीं है। पवन, वापस लिख देता हूँ, पवन हैज़ बॉट, पवन हैज़ बॉट बोथ। क्या करोगे? बोथ। क्या लिया है बेटा? अ न्यू कार एंड अ न्यू मोबाइल। डन है? अरे बोलो तो सही। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा सर एक काम करो बेटा, एज वेल एज से जोड़ो। तो तुमने कहा सर इसमें तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है। पवन हैज़ बॉट, पवन हैज़ बॉट अ न्यू कार एज वेल एज न्यू मोबाइल, ये आंसर है सर। मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया, नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ो। तो तुमने मुझे कहा सर ये भी इजी है, इसको भी कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे नहीं मानोगे, चलो ऐसे नहीं मानोगे तो हम ऐसे कर लेंगे। चलो पंगा नहीं लेने का भाई से, है ना। तो पता नहीं हम किसको पढ़ा रहे हैं, मारवाड़ी अंग्रेजियंस को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे लोग, ऊपर कसको, हमने तो कहा था पहले से। चलो आगे देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ो। तो तुमने कहा सर ये भी ईजी है। पवन हैज़ बॉट, पवन हैज़ बॉट नॉट ओनली, क्या लगाएंगे? नॉट ओनली, नॉट ओनली अ न्यू कार, ठीक है, बट ऑल्सो अ न्यू मोबाइल। डन? क्लियर है? कोई तकलीफ है तो बताओ। बात समझ में आई? तो ये मेरे दोस्तों आपको समझना है। अब आपने सर ये क्यों करवाया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा बेटा एक बात देख, ये जो स्टार कैटेगरी थी ना यहाँ पे, और ये जो स्टार कैटेगरी थी ना, हाँ जिसमें तेरे को देख हैव की जगह हैज़ करना पड़ा। मैं कहता हूँ जब मैंने ये सॉल्व ऐसे किया तब कोई फ़र्क पड़ा, और इसको जब मैंने ऐसे सॉल्व किया तब कोई फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा बेटा? नहीं पड़ा ना। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो पवन है, इसी वजह से हैज़ ही आएगा। सब्जेक्ट पवन है, हैज़ ही आएगा। सब्जेक्ट पवन है, हैज़ ही आएगा। तो सर उसमें चेंज क्यों हुआ था? बेटा उसमें सब्जेक्ट ही अलग अलग थे, इसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो ऑब्जेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब को फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब को फर्क पड़ेगा। तो जो तुमने हैज़ हैव लगाया है ना, वो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में अगर आ जाए कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। पर सब्जेक्ट एक जैसे आ जाए, अलग अलग हो जाएं, तो फिर मामला गड़बड़ है, तुम्हें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा। डन बेटा जी, ये मेरी तरफ से आंसर आए आपके, ठीक है। तो आज की जो क्लास है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि हमने कंपाउंड सेंटेंसेस से शुरू किया था, क्योंकि एक बार मैंने आपको समझा दिया। अब मैं दूसरी क्लास में एक साथ ही तीनों करवा दूंगा और काम खत्म, कंपाउंड सेंटेंस डन हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि कल की नहीं तो
परसों की क्लास में ये होगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरी तरफ से आपका काम कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में इतना ही मेरे दोस्तों, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक मस्त मौज शानदार रहने की कोशिश करनी है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना, मुझे बच्चों ने कमेंट किया था, यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर आपके कंटेंट में बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, है ना, चीज़ें बहुत आसान लगती है पढ़ के, है ना, आपका कंटेंट हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो भाई मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ का हीट पावर इतना खतरनाक है। जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, है ना, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे को वादा कर दिया है कि मैं दे के ही रहूँगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा भाई यूट्यूब पे तो सब कुछ देना लाजमी नहीं है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे तो सब कुछ देना ठीक नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ा सा पेड करने की उम्मीद कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। देखो दोस्तों, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये बहुत पर्सनल बात है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ढंग से सुनना, है ना, और उसका कमेंट तुम मुझे यूट्यूब पे करना, जहाँ पे भी कर सको वहाँ करना। ठीक है, आप एक बार 12th के बच्चे जो भी हैं उन सबको बोल रहा हूँ, मैं आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूँ। मैंने अभी तक ये नंबर सिर्फ और सिर्फ स्पोकन वालों को दिया था, मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ढंग से सुनना। मैं सजेशन मांग रहा हूँ आप सबसे, मैं सजेशन मांगता हूँ आप सबसे, ठीक है। ये मेरा नंबर है मेरे दोस्तों, मेरा खुद का नंबर है, पर आपसे रिक्वेस्ट है, मैं नंबर लिख रहा हूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ कृपया करके सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सब संभालना पड़ता है। मैं ऑफलाइन स्कूल्स में जाता हूँ, मैं कोचिंग्स में जाता हूँ, ठीक है, फिर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन में बहुत रात की 1-1 बज जाती है मुझे शूट करते हुए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सजेशन के लिए नंबर दे रहा हूँ, 70149, ठीक है, 4141, ठीक है, 230। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कृपया करके व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, करना हो तो, सजेशन ही मांगा है मैंने। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो मैंने जब मेरी लास्ट कंपनी छोड़ी जहाँ मैं काम कर रहा था, ठीक है, हाँ, वहाँ से छोड़ने से तुम्हें ही पता है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है मुझे, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता था कि मुझे मेरे बच्चों तक पहुँचना ही पहुँचना है, और जो भी होता है किस्मत अपने आप करवाती है। मुझे लगता है कि मेरा ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनेगा एक दिन, ठीक है, और मैं कोशिश करता रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैंने कहा था आपको मैं पूरा फ्री पढ़ाऊँगा। फिर मैंने आपको पता है अभी एक PDF लॉन्च किया 100 रुपये के अंदर, है ना, 101 रुपये में। मेरे पास इतने मैसेज आए मेरे भाई, मेरे पास इतने मैसेज आए मेरे भाई, है ना, कि सर थैंक यू सो मच, कि 100 रुपये में आजकल नोट्स कौन देता है, कितनी कंपनियां हैं जो 1500 रुपये में नोट्स दे रही है, आपने 100 रुपये में हमें नोट दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो मैंने कहा सर मैं आपकी जब बिल्कुल कंप्लीटली मदद करने को तैयार हूँ कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। हाँ, वो अपडेट होने में शायद एक टाइम लग जाता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल रहता हूँ ऑफलाइन, फिर वहाँ की कॉपियाँ चेक करनी होती है, फिर मुझे उनके टेस्ट लेने होते हैं, फिर मुझे स्कूल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी होता हूँ, है ना, और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी पूरा अच्छे से पढ़ाऊँ, है ना, और इसी वजह से कि मैं उनको दोस्तों जैसे पढ़ाता हूँ, भाई जैसे पढ़ाता हूँ, तो वो सुनते भी हैं, है ना, और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा मैंने 101 रुपये में आपके लिए नोट्स लॉन्च किए, है ना, वो नोट्स आप लोगों ने खरीदे, मैं आपके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, नोट्स खरीदे। पर तुम मुझे सोच के बताओ भाई, मैं नोट्स की बदौलत तुम्हें कब तक पढ़ा लूँगा, मैं इन 100 रुपये की बदौलत कब से पढ़ा लूँगा, ठीक है, क्योंकि इंसान को अपना घर भी चलाना होता है, ठीक है, अपना घर भी चलाना होता है। तो मैंने अब क्या लॉन्च किया, मैंने अब क्या सोचा है कि मैं क्लास 9th 10th 11th, ठीक है, 11th, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका कोई वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया पर मत डाल दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट बना लेते हैं या फिर दूसरे मोबाइल से वीडियो बना कर फिर वो कहीं और डाल देते हैं। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। हाँ, 9th 10th 11th और 12th किया मैंने, ठीक है, 9th 10th 11th और 12th। और उसके अलावा देखो बेटा, ये तो सब कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो सारे कंपलसरी के सब्जेक्ट हैं, है ना, ये तो कंपलसरी के इंग्लिश है, ये कंपलसरी वाली इंग्लिश है। वहीं पर मैंने 11th और 12th, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, 11th और 12th, है ना, 11th और 12th, ये इलेक्टिव है, यानी कि लिटरेचर है, ये लिटरेचर वाले बच्चों के लिए मैंने दोस्तों ये 6 क्लासेस आपको पढ़ाने का निर्णय लिया है, ठीक है, निर्णय लिया है। और मैंने ये सोचा है, मतलब मैं अभी तक सिर्फ मैं अभी सोच ही रहा हूँ, मैं अभी कर कुछ नहीं पाया हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने 9th और 10th का कोर्स, 9th और 10th का कोर्स मैंने ये सोचा है कि मैं 9th का कोर्स जो है ना, वो मैं 501 रुपये में रखूँ, ठीक है। 10th का कोर्स जो है उसमें मैं 551 रुपये का कोर्स रखूँ, ठीक है।
11th का कोर्स जो है उसको भी मैं 551 रुपये में रखूँ, ठीक है। और 12th का कोर्स जो है, नहीं 11th का कोर्स जो है वो मैं 501 रुपये में रखूँ, ठीक है। और 12th का कोर्स जो है वो मैं 551 रुपये में रखूँ, ठीक है बेटा। ये मैं रेट रखने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रेट रखने की सोच रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप मुझे इतनी भी मदद नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सर्वाइव कर सकें, है ना। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, उसमें मैंने कहा बेटा देखो एप्लीकेशन पेड होने वाली है। तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर 2,500 के लिए तो आपने फ्री बोला था, आपके 2,500। अब मेरे को सोच के बताओ, 2,500 लोगों को मैं फ्री दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 2,500 बच्चे कम से कम मुझे इसमें तो सपोर्ट करते हैं। अगर वो मुझे 2,500 बच्चे इसमें भी सपोर्ट कर जाते कि वो 101 रुपये का कोर्स ले लेते, यानी नोट्स ले लेते, फिर भी मैं सोचता कि चलो यार इन बच्चों ने मुझे कम से कम इतना सपोर्ट तो किया, ठीक है, हाँ इतना सपोर्ट तो किया। तो मैं अब कोर्स लॉन्च इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा घर परिवार चलाना पड़ेगा। मैं आपकी एक क्लास लेकर आता हूँ तो मुझे बड़े बड़े 5-5 हज़ार रुपये के इंटरनेट के रिचार्ज करवाने पड़ते हैं। ये लाइटिंग बहुत महंगी पड़ती है ना, ऐसे ही आप तक नहीं पहुँच जाता हूँ, बहुत खर्चा होता है, ठीक है। और फिर मैंने अभी एक टीम भी उतारी, आप सबको पता है। हालांकि वो डेडिकेटेड तरीके से अभी पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी कर पा रहे हैं मैंने उन्हें कहा है कि आप जो भी वीडियोस देंगे उनमें बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तो वो करें, हम करेंगे, है ना। तो उनको ही पैसे देने पड़ते हैं, वो भी फ्री में नहीं आते हैं। तो लिटरेचर के बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि लिटरेचर के बच्चों का हम कोर्स जो है 11th के बच्चों को 551 रुपये में देंगे, ठीक है भाई। और 12th के बच्चों के लिए हम, क्योंकि मैंने पहले 1,001 रुपया सोचा था, 1,001 रुपया सोचा था, तो मेरे को पास कुछ कमेंट आए कि सर प्लीज़ ये महंगा है। पर मुझे लगता है कि 1,001 रुपया शायद, मुझे लगता है कि तुम्हारे 2 शर्ट भी नहीं आते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, 751 रुपये, ठीक है, 751 रुपये, ये मैं रेट्स रखने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रेट्स रखने की सोच रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मुझे इस डिसीजन में मेरे को सपोर्ट करिए, ठीक है, इस डिसीजन में मुझे सपोर्ट करिए, ताकि देखो मैं सुबह शाम तक अगर काम करूँ भी, ठीक है, सुबह शाम तक अगर काम करूँ भी, जब मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ तो कभी कभी मेरी आंखें जो होती हैं, मैं बोलता हूँ नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक, नए कपड़े पहने हुए होते हैं, वो मैं स्कूल जाने से पहले, है ना, वो रिकॉर्ड करता हूँ सुबह उठकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत एग्जॉस्ट करने वाली होती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि चीज़ें जो होती हैं वो आपको उस तरह से मिल तो जाती हैं, आपको लगता है कि बहुत आसान है, मज़ा आ गया सब कुछ, पर उसके पीछे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड का काम होता है मेरे दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारा बैकवर्ड का काम होता है, और बैकवर्ड के काम को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी पड़ती है। तो इसीलिए बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो देखा है ना, मैंने क्या बोला, अगर आपने ये वीडियो देखा है ना, अगर आपने ये वीडियो देखा, तो आपसे इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर आपने सिर्फ व्हाट्सअप करना है, मैं आपसे वापस बोल रहा हूँ, है ना, व्हाट्सअप करना है। और आप अगर हाँ कहेंगे, थोड़ा सा ज़रूर सोचिएगा, थोड़ा सा ज़रूर सोचिएगा, कुछ भी रिस्पॉन्स करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि जो भी इस बंदे ने कहा है क्या वो लायक है कि नहीं है, क्या वो ऐसे ही बोल रहा है या फिर सही में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे एक सजेशन मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक सजेशन मांग रहा हूँ कि मुझे ये सब करना है, और इन 6 क्लासेस का कोर्स कोई एक से मजाक में नहीं हो जाएगा। इसका मतलब मुझे एक दिन में 6 क्लासेस पढ़ानी पड़ेंगी, यानी लगभग मुझे 6 घंटे यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर, है ना, अपने इस भाई की इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा प्रमोट भी करो सबके साथ, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, ताकि मैं भी जो है थोड़ा एक ऐसा एनर्जेटिक फील कर सकूँ कि चलो मैं ही बच्चों के साथ नहीं हूँ, बच्चे भी मेरे साथ हैं, ठीक है दोस्तों। बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी, मेरे मन की बात थी, मैंने आपके साथ पहुँचा, आपके पास पहुँचाई, इसी उम्मीद में पहुँचाई है कि शायद आप मुझे, मैं जो चाह रहा हूँ, मेरा जो एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स माई फैमिली, वो मेरी पूरी हो जाए, क्योंकि मैंने किया सब कुछ आपके लिए ही है ना दोस्तों। और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, है ना, हम कुछ भी नहीं हैं आपके सपोर्ट के बिना। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ सपोर्ट मिले। हाँ, आपने मुझे खूब सपोर्ट किया है, मैं मानता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ मुझे आपने सपोर्ट किया है ना, और मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके ये सजेशन मुझे ज़रूर दें कि क्या हमें ये रेट्स सूटेबल रहेंगी रखना, ठीक है। क्योंकि देखो अब ऐसे मत बोलना कि सर दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो न सर ना क्या कहते हैं 500 रुपये नहीं, सॉरी 1500 रुपये में 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई, आपको भी पता है कि आपने बहुत सारी जगहों पर अंग्रेजी पढ़ी है, आपने बहुत जगहों पर अंग्रेजी पढ़ी है। जिस लेवल को हम रखते हैं उस लेवल को कोई नहीं रखता है ना। तो मैं ये बहुत सारे यूट्यूब देखता हूँ, मैं खूब सारी क्लासेस देखता हूँ, मुझे पता है कि कौन कितने लेवल से पढ़ाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैंने अपनी खुद की कदर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कंटेंट में दम है।
तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट में नंबर छोड़े जा रहा हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखेंगे ये सजेशन जरूर देंगे कि हाँ सर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।